हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरी वीडियोस में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है लाइब्रेरीज। शेयरपॉइंट लाइब्रेरीज के अंदर हम लोग के पास एक सिंक बटन होता है, एक सिंक ऑप्शन होता है जिससे हम वन ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स को सिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी खोलता हूँ और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूं मैं जब भी, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं एंड यहाँ पे एक सिंक बटन दिखता है। अब ये जो सिंक बटन आपको दिख रहा है, इसको अगर मुझे डिसेबल करना है, ये वन ड्राइव के सिंक में आ जाता है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफलाइन भी अवेलेबल हो सकते हैं आपके लिए, और जब भी आप ऑनलाइन आओगे तो ऑटोमेटिकली वो सिंक होते जाएंगे आपके शेयर पॉइंट के साथ। तो ये एक बेसिक फीचर है शेयर पॉइंट के अंदर, जो कि वन ड्राइव सिंक या फिर सिंक के अंदर बोला जाता है। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ कंपनीज को ये सिंक फीचर नहीं चाहिए होता। उन्हें चाहिए होता है कि जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सिंक ना कर सके। उन्हें चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ऑनलाइन ही हो, शेयर पॉइंट के अंदर ही हो। अगर उन्हें एडिट करना है, व्यू करना है, वो शेयर पॉइंट के अंदर ही उसे व्यू कर सके, एडिट कर सके। तो अगर ये ऑप्शन मुझे सिंक करना है तो ये दो तरीके से डिसेबल हो सकते हैं। या तो फिर मैं इस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर डिसेबल कर सकता हूँ, या फिर मैं पूरी साइट के अंदर डिसेबल कर सकता हूँ। मैंने उसे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहिए तो आप प्लीज इस आर्टिकल को जाके देखिएगा। जैसे है डिसेबल सिंक फॉर स्पेसिफिक ऑल लाइब्रेरीज ऑन शेयरपॉइंट साइट, यानी कि आप स्पेसिफिक या सारी लाइब्रेरीज के अंदर जहां पे भी चाहे आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। और इसको भी कैसे प्रोसेस करना है, कैसे एग्जैक्टली इसके स्टेप्स हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको एग्जैक्टली एक बार करके दिखा देते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर आपको ये ऑप्शन करना है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के लाइब्रेरी सेटिंग्स के अंदर आप चाहिए। ठीक है, साइट एक्शंस के अंदर लाइब्रेरी सेटिंग्स के अंदर उसके नीचे मोर लाइब्रेरी सेटिंग्स करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे एडवांस सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही हम लोग एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके, और जैसे ही हम लोग को नीचे आएंगे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसे है ऑफलाइन क्लाइंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये ऑफलाइन क्लाइंट अवेलेबिलिटी जो ऑप्शन है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हमें, ये यस होगा बाय डिफॉल्ट, इसे नो कन्वर्ट कर देना है, इसे नो में चेंज कर देना है। जैसे ही हम लोग इसे नो करेंगे और इस पर्टिकुलर सेटिंग को सेव कर देंगे, तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उससे उसकी सेटिंग्स को ऑफलाइन अवेलेबिलिटी नहीं देनी है, इसके लिए है। अब मैं जैसे ही इसे ओके करके डॉक्यूमेंट पे आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सिंक का ऑप्शन डिसेबल हो गया। मेरे पास अभी सिंक ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो भी मैं इसे सिंक नहीं कर पाऊंगा। चलिए, अभी मैं इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी सेटिंग को वापस इनेबल कर देता हूं, और मैं आपको ये दूसरे पूरे साइट कलेक्शन लेवल पे डिसेबल करके दिखाता हूं। यानी कि पूरी साइट के अंदर आप कहीं पे भी जाएंगे, साइट के अंदर किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे उस पर्टिकुलर साइट कलेक्शन के अंदर, तो वहां पे ये फीचर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी सेटिंग्स में जाते हैं और इस फीचर को हम लोग वापस से इनेबल कर देते हैं। ओके, अब हमने इस फीचर को वापस से इनेबल कर दिया है। जैसे ही हम लोग इनेबल करेंगे, वापस डॉक्यूमेंट में आते हैं तो हमें सिंक फीचर वापस मिल जाते हैं। सिंक बटन हमारे पास वापस आ जाता है। अब इसको साइट कलेक्शन लेवल पर हम लोग डिसेबल कर रहे हैं, तो साइट सेटिंग्स में जाएंगे, साइट इंफॉर्मेशन में जाएंगे। अब हम साइट लेवल पे कर रहे हैं इसलिए साइट इंफॉर्मेशन में एंड व्यू ऑल साइट सेटिंग्स में जाएंगे। व्यू ऑल साइट सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन हमें जो मिलेगा वो सर्च एंड ऑफलाइन अवेलेबिलिटी सेक्शन में मिलेगा। ये देखिए, सर्च एंड ऑफलाइन अवेलेबिलिटी लेफ्ट साइड पे है, सेक्शन है, यहाँ पे है। आप सर्च एंड ऑफलाइन अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ऑफलाइन क्लाइंट अवेलेबिलिटी। ये साइट कलेक्शन लेवल पे है, ये एक पूरी साइट बड़ी लेवल पे है। यहाँ पे जाके आप ओके कर दीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप वापस जब अपनी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, मेरी बेनिफिट्स की साइट थी, मैं उसमें गया एंड उसमें जाकर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूँ। व्यू ऑल साइट कंटेंट में जाके मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूँ, और जैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूँ, या आप देख सकते हैं कि मैंने वो ऑप्शन इनेबल किया था और वापस वो डिसेबल हो गया। आपको चाहिए तो मैं और 2-3 डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज पे जाके ये ऑप्शन देख सकता हूँ। मेरे पास और 2-3 डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज है, जैसे कि मेरे पास एक पेजेस लाइब्रेरी है, फॉर्म्स टेम्पलेट्स हैं, स्टाइल लाइब्रेरी है। ये सब डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है एक तरह की। बट कहीं पे भी आप देखिए सिंक का ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी। वो ऑप्शन सिंक का इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन डिसेबल हो गया है मेरी तरफ से अभी। ठीक है,
तो ये एक बेसिक्स है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी आती है या फिर आपको ये परफॉर्म करने में कोई इशू आता है या फिर कोई एरर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देख सकते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।